नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में तो है, लेकिन उसे ना तो लोग पूरी तरह से प्यार कर पाते हैं और ना ही नफरत। कभी लोगों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है तो कभी लोगों का समर्थन मिलता है। नाम आपने बाहर थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी इनका नाम बता देता हूँ। ये है अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे अपने काम से ज़्यादा सुशांत की फर्स्ट गर्लफ्रेंड के रूप में ज़्यादा जानी जाती है। लेकिन आज मैं अंकिता की पिछली ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता है। अंकिता का जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के इंदौर में। अंकिता का परिवार जो है मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो लोग मध्य प्रदेश में जाकर बस गए थे। अंकिता के पिता पेशे से एक बैंकर व पार्ट टाइम न्यूज़ रिपोर्टर भी थे। माँ पेशे से टीचर हैं। पिता का नाम शशिकांत लोखंडे व माता का नाम वंदना फंडीस है। अंकिता के दो छोटे भाई बहन हैं। एक भाई है जिसका नाम सूरज लोखंडे है और एक छोटी बहन है जिसका नाम ज्योति लोखंडे है। अंकिता का रियल नेम तनुजा लोखंडे है और अंकिता सिर्फ एक फिल्मी नाम है। अंकिता के दो निकनेम हैं, अंकी और मिंटी। अंकिता ने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज जो है इंदौर से ही किया है। अंकिता ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और अंकिता को बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ रहा था। इसलिए 2005 में अंकिता ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और मुंबई चली आई। मुंबई में आने के बाद अंकिता ने इंडिया जी सिने अवार्ड शो में 2006-2007 में जो है पार्टिसिपेट किया था और एकता कपूर के सीरियल पवित्र रिश्ता के लिए लीड रोल जीतने में कामयाब रही थी। 2009 से 2014 तक अंकिता ने पवित्र रिश्ता में काम किया। इस दौरान उसने और भी कई प्रोजेक्ट में काम किया, जैसे झलक दिखला जा के सीजन 4 में एज ए कंटेस्टेंट दिखाई दी थी। इसके बाद 2013 में कॉमेडी सर्कस में। अंकिता लोखंडे अपने फिल्मी कैरियर में सिर्फ दो वजह से जानी जाती है। एक तो उसका टीवी शो आता था पवित्र रिश्ता, जिसमें अर्चना के रूप में, और दूसरी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड के रूप में। इसके अलावा 2006 से अंकिता ने 2020 तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसे बहुत ज़्यादा पहचान मिली हो। फिल्मों की बात की जाए तो सबसे पहले अंकिता का नाम जुड़ा था फिल्म पद्मावती के साथ, लेकिन बाद में पता चला कि अंकिता ने वो फिल्म छोड़ दी। उसके बाद संजय दत्त की तोरबाज के साथ भी नाम सामने आया, लेकिन वो फिल्म भी अंकिता के बगैर ही पूरी हुई। फाइनली अंकिता पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई दी 2019 में फिल्म मणिकर्णिका में कंगना रनौत के साथ में। उसके बाद एक रोल मिला इसको फिल्म बागी 3 में टाइगर श्रॉफ के साथ में। इन दोनों फिल्मों के अलावा अंकिता आज तक किसी अन्य फिल्म में दिखाई नहीं दी है। सीरियल की भी बात करूं तो जी सिने अवार्ड, पवित्र रिश्ता और एक थी नायिका। इसके अलावा कॉमेडी सर्कस और झलक दिखला जा में एज ए कंटेस्टेंट दिखाई दी थी। वो भी जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था, फाइनल नहीं जीत पाई थी। पिछले 14-15 सालों में इसने मुश्किल से 4-5 टीवी शोज़ किए हैं, 2 फिल्में की है। बावजूद इसके ये एकदम हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जीती है। मुंबई जैसे बड़े शहर में एक चकाचौंध भरी जिंदगी जीना, वो भी गिने चुने काम की बदौलत, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल अंकिता की आम लोगों में जो है एक फिक्स इमेज बनी हुई है, जिसके बाहर वो अंकिता को देखना ही नहीं चाहते हैं, जिसके बाहर वो अंकिता को सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अंकिता 2005 में मुंबई आई, ना कोई बड़ा काम किया, फिर भी इंडस्ट्री में टिकी हुई है। दरअसल अंकिता ने मुंबई में टिके रहने का एक सॉलिड तरीका ढूंढ लिया था। वो तरीका था दूसरों को यूज करना। 2009 से अंकिता और सुशांत जो है एक दूसरे को जानने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा बन गए। अंकिता समझदार थी, वो जानती थी कि वो बड़े एक्टर तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकती और वहां तक पहुंचने के लिए उसे बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते। इसलिए उसने क्या किया कि इजी रास्ता अपनाया। उसने अपने पहले को स्टार सुशांत से दोस्ती की और फिर प्यार। धीरे धीरे प्यार इतना गहरा होता गया कि दोनों साथ में रहने लगे और फिर खुद के खर्चे की जो टेंशन थी वो खत्म हो गई। इन दोनों का प्यार कितना सच्चा था, कितना झूठा था, ये अंकिता जो है बेहतर बता सकती है। लेकिन सुशांत जो है अंकिता के साथ में लॉन्ग टाइम के लिए अपना भविष्य देखने लगा था और यही कारण था कि एसएसआर अंकिता को साथ लेकर चलना चाहता था। 2013 से एसएसआर ने अंकिता को फिल्मों में कोशिश करने के लिए कहा था, लेकिन अंकिता हर बार फिल्मों में काम करने को लेकर कतराती रही। 2014 में भी अंकिता को जो है एक फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन
अंकिता ने जो है उस फिल्म को ये कहकर ठुकरा दिया कि वह अभी फिल्मों में काम करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे इसके बाद जो है फिल्मों के रोल ऑफर नहीं हुए, लेकिन हर बार अंकिता कुछ ना कुछ बहाना बनाकर फिल्म करने से मना कर देती। और उसका सबसे बड़ा कारण था बॉयफ्रेंड सुशांत, जो खुद इसके खर्चे उठा रहा था। एक सवाल बार बार सुनने को मिलता है कि क्या अंकिता एसएसआर से शादी करती अगर ये दोनों शादी करते तो इसका जवाब है हाँ। अंकिता एसएसआर से शादी करने के लिए रेडी थी, क्योंकि अंकिता अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी और आज भी फ्यूचर सिक्योर करना ही चाहती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका होने वाला हस्बैंड कोई सुपरस्टार है या नॉर्मल कलाकार। हर इंसान के सोचने का और ज़िंदगी जीने का तरीका अलग होता है। कोई साधारण सी बैकग्राउंड से आके मुंबई जैसे बड़े शहर में सिर्फ सर्वाइव करना चाहता है, तो कोई हर कीमत पर बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है। यहाँ पर अगर मैं कुछ उदाहरण दूं कि अगर दीपिका पादुकोण को रणवीर, अनुष्का शर्मा को विराट कोहली या विद्या बालन को सिद्धार्थ रॉय कपूर नहीं मिलते, तो क्या ये हीरोइन जो है शादी करती? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये सभी हीरोइन जो है सफल लोगों में अपना नाम दर्ज कराना चाहती थी, ताकि लोग हमेशा इनकी जो है जी हुजूरी करें या इनको एक सफल अभिनेत्री के तौर पर जाने। और लोग जी हुजूरी कब करते हैं? तब जब या तो आप खुद बड़े स्टार हो या आपका हस्बैंड या वाइफ जो है कोई बड़ा नाम हो। आप इन तीनों को देखिए, ये तीनों जो है इन तीनों ने ऐसे नाम कैच किए जो अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े नाम हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो अपने फील्ड में बहुत बड़ा नाम है, या फिर विराट कोहली है, रणवीर सिंह है, सारे अपने आप में बड़े नाम हैं और सफल लोगों में इन सब का नाम गिना जाता है। यानी कुछ लोग होते हैं जो अपने नाम के साथ में पैसा और शोहरत सबके पीछे भागते हैं, वहीं कुछ लोग इसके उलट होते हैं जो सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। उन्हें पैसे का लालच होता है, लेकिन सिर्फ इतना लालच होता है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। यही कारण था कि अंकिता जो है एसएसआर के साथ में थी, लॉन्ग टाइम के लिए सपने देख रही थी। लेकिन अंकिता के सपनों पर पानी फिरा तब जब सुशांत ने अपनी पीआर टीम के कहने से अंकिता से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन तब तक सुशांत और अंकिता जो है काफ़ी ज़्यादा लाइफ की तैयारी कर चुके थे, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। सुशांत जो है अंकिता के नाम पर एक फ्लैट ले चुका था उस समय तक, जिसकी ईएमआई शुरू से ही सुशांत अपने बैंक से चुकाते हुए आ रहा था। ये दोनों जब अलग हुए तो अंकिता ने जो है कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेला, और यही कारण था कि अलग होने के बाद भी सुशांत जो है अंकिता के फ्लैट की ईएमआई पे कर रहा था, जो कि ईडी की जांच में भी सामने आ चुका है। अंकिता के पास एक जो है पोर्शे कंपनी की कार है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अंकिता अब विक्की जैन नाम के एक बिजनेसमैन के साथ में रिलेशनशिप में है, जो कि वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है। विक्की जैन की अगर बात करूं तो विक्की जैन जो है उसके पेरेंट्स बहुत बड़े बिजनेसमैन है, भाई उसका डॉक्टर है और बहन भी बिजनेस वूमेन है। यानी विक्की जैन की जो पूरा परिवार है वो बिजनेस के क्षेत्र में है, भाई को छोड़कर, और पूरी तरह से वेल सेटल्ड परिवार है। यहाँ पर भी अंकिता ने जो है समझदारी से न्यू बॉयफ्रेंड चुना था, क्योंकि उसे जो है अपना फ्यूचर सिक्योर करना था। सुशांत और अंकिता का कोई मेल नहीं था। वास्तव में एसएसआर का बॉलीवुड में किसी से कोई मेल था ही नहीं। वो एक गलत प्रोफेशन में था। सुशांत से जो मिला उसने उसे यूज किया, फ़ायदा उठाया और साइडलाइन कर दिया। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि अंकिता अगर सुशांत की लाइफ में होती तो उसका ये हाल नहीं होता। क्या अंकिता भी पैसों की लालची नहीं है? और अंकिता दुश्मनों के हाथों में नहीं बिकती, इसकी क्या गारंटी है? हर कोई जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सुशांत से जुड़ता था, यही एक सच्चाई है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।